ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाया दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूं भवानी शैतं नमामि। ॐ अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं धनुजमणिकिसानं ज्ञानिनां याग्रगीर्णं सकलगुणनिधानं वा निराणामिधीशं रघुपतिभिभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं काळौ महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ कल शाम को जहाँ पर कथा विश्राम हुई थी वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। उत्तरकांड चल रहा है। श्री राम जी अयोध्या पहुंच गए हैं और भरत उनके चरणों में जो है गिर पड़े हैं। अब आगे की कथा प्रेम से सुनिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय श्री राम जय जय श्री राम। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मातु परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलिकित गाद। लंकापति कपीस नल नीला लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण बानर राज सुग्रीव नल नील जामवान और अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। भरत स्नेहशील व्रत नेमा सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। और देखी नगर बासिनी कय रीति सकल सराहई प्रभु पद प्रीति। वह सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वह सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुज रन मारे।
फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। अय सखा, अय सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागे जन्म निहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरुजी ने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। तो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कौशल्या के चरण ही पुनितिन नायहु मात, अवाशिष दीन है हरषि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, और चढ़ी अटारिन देखई नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबई धरे सजी निज निज द्वारे। बंधन मार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीत से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रुचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरषि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। और जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देही आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हरि के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वह आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी आरती कर रही, श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। और तेऊ यह चरित देख ठग करही रही, उमाता सुगुन नर किमि कहाई।
परंतु वह भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे यह कह सकते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और नारी कुमुदनी अवध सरे, रघुपति बिरह संदेश। नारी कुमुदनी अवध सरे, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है, और श्री रघुनाथ जी का बिरह सूर्य है। इस बिरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस बिरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र निरख कर वे खिल उठी। हो सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। अपुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कई के लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज पवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी उमा, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ दिज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री और पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब दिज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। अमुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल बे प्रणयति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाई बचन मृदु बेप्रयने का, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज का तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, सो तुम जानहु अंतरयामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
जय जय प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चलो हर साई, रथ अनेक बहुबाजी गजै तुरत सवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए, और जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, और हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवान पारायण आठवां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन प्रेष्ठ झरी लाई। राम कहा स्यौकन बुलाई, प्रथम सकन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि रत सकहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपाल प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अपनी निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। हरि जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सासुन सादर जानकी मर्जन तुरत कराई, और दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिशि शोभति रमा रूप गुण खानी, अब देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा सी जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। असुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, और चढ़ी विमानी आए सब, सुर देखन सुख कंद। सियावर रामचंद्र की जय। काग भुसुंडी जी कहते हैं,
कि हे पक्षी राज गरुण जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सोबर न जाई, बैठे राम तिजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी पहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र सब वेद मंत्र तब दिजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि की जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, उनि सब बे प्रणयाय सुदीना। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। अभिप्रणदान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए और नभ दुंदुभि बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। और नाचहि अपुछरा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमादादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यंजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नवयंबुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निकति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामधेनुओं की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजू बंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वह मनुष्य धन्य है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, अबर नहीं सारद शेष सुती सो रस जान महेश। हे पक्षी राज गरुण जी, वो शोभा वो समाज और वो सुख मुझसे कहते नहीं बन रहा है। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। अभिन्न भिन्न यस स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जहां श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन यति आदर कृपा निधान, लख्यऊ न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना, वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल कल भुज बलहनि। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तो विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, अभव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनि भरे। जी नाथ करि करुणा बिलो के त्रिविध दुख ते निर्भये, अभव खेद छेदन दक्ष हम कछु रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के सम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति नयादरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहर दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु सम तरहि भवनाथ सो सम रामहि। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं।
हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं, आपको नमस्कार है, आपको सादर चरण वंदना करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पातनी तरी, और नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। अध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र और अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, खटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। अफल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जही आसित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहि। वेद शास्त्रों ने कहा, जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिनके चार त्वचाएं हैं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं, आपकी सादर चरण वंदना करते हैं। अजय ब्रह्म अजम दैत्य मनुभव गम्य मन पर ध्यावई, ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावई। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव ये बार मांगही, मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागही। वो अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मनुष्य से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वह ऐसा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही मेरा प्रेम हो। तो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ही उदार, अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वह अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। अब बैन तेय सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर,
अभिनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। आज प्रातःकालीन की कथा यहीं विश्राम ले रही है और इसके बाद शाम को यहीं से कथा प्रारंभ होगी। बहुत अलौकिक दिव्य दृश्य होगा और श्री राम की भगवान भोलेनाथ शंकर जी वंदना करने वाले हैं, तो राम रस का और शंकर जी के प्रेम रस का गुणगान एक साथ लीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय जय जय